आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त तालिका या मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसको दिया था डायमित्री, मेंडलीव नामक रूसी वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार आवर्त तालिका की परिभाषा है तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया जाए, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए तो समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। यह अंतराल आवर्त कहलाता है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सर्वप्रथम आवर्त सारणी या आवर्त तालिका का निर्माण मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने किया। अब देखते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। ठीक है, देखिए ये है मेंडलीव के आवर्त तालिका। ठीक, तो मेंडलीव के आवर्त तालिका में 9 वर्ग हैं एवं 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो इसको नाम कैसे गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां को नौवां नाम ना देकर शून्य नाम दिया गया। शून्य समूह उत्कृष्ट का है क्योंकि इसके खोज बाद में हुई है और ये किसी से क्रिया नहीं करता है, इस कारण इसे शून्य समूह या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 7 तक के वर्ग या समूह को 2 उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया है। ठीक, और 8वें को और बी में विभाजित ना करके उसमें 3 तत्वों को एक साथ रख दिया गया। ठीक, फिर ये बोल रहा है कि एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। फिर वही इसी नियम में ये बोला गया है, इसी के विशेषता में, कि ए में जो तत्व है उनके गुण एक जैसे हैं और बी में जो तत्व है इनके गुण एक जैसे, अर्थात ए के गुण अलग है और बी के गुण अलग हैं। ठीक है, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण है। अब देखते हैं मेंडलीव के आवर्त तालिका का महत्व। सबसे पहला है रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन। चूंकि समान गुण धर्म वाले तत्वों के एक समूह में रखा गया है, अतः यदि इनमें से किसी एक तत्व के गुण का अनुमान लगाना चाहे तो उस समूह के अन्य तत्व के गुण में हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये एक वर्ग के तत्व है, ये बोल रहा है कि एक वर्ग के जितने तत्व है सबके रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होते हैं। तो यदि हमको किसी एक तत्व के रासायनिक गुण पता है तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस समूह के अन्य तत्वों के गुण भी उसी प्रकार से होंगे। जैसे हम जानते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, Na+ आयन बनाता है, सोडियम आयन बनाता है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। ठीक है, दूसरा है नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीव के समय तक मात्र 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, मेंडलीव के समय तक मात्र 56 तत्व ज्ञात थे, इसलिए इन तत्वों को समूहबद्ध करते समय उनके आवर्त तालिका में कई स्थान रिक्त छोड़े गए। मतलब मेंडलीव ने जब पहले अपना आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, उसको तो रखा, लेकिन उसके बीच बीच में खाली स्थान छोड़ा था। ठीक है, ताकि जब नए तत्वों की खोज हो जाए तो इन स्थानों पर रखा जा सके। ठीक, अब उसने कैसे पता चला कि इस स्थान पर कोई दूसरा तत्व आएगा? तो उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए जिंक को रखा या गैलियम को रखा और जिंक के स्थान खाली छूटा है, तो उसने क्या किया, इसके आसपास के तत्वों के गुणों का अध्ययन करके उन्होंने इस स्थान को खाली छोड़ा और यहाँ पर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई न कोई एक नया तत्व आएगा जिसके गुण इस प्रकार है। मतलब गुण की तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन कौन सा तत्व आएगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की। और बाद में जब उस तत्व की खोज हुई तो मेंडलीव ने जैसा गुण बताया था वैसा ही गुण उसमें आया। ठीक है, उदाहरण के लिए स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के गुणों के बारे में जो अनुमान लगाया था वह सत्य साबित हुआ। इसी प्रकार परमाणु भार का शोधन करने में मेंडलीव ने अपने आवर्त तालिका की सहायता से कुछ तत्वों के परमाणु भार में
संशोधन भी किया। उदाहरण के लिए बेरिलियम का परमाणु भार पहले 13.5 माना गया था, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार 4.5 है, इसकी संयोजकता 3 माना गया था। किंतु मेंडलीफ ने बेरिलियम देखा कि जिस स्थान पर बेरिलियम है वहां पर कोई स्थान नहीं छूटा, अतः अर्थात निश्चित ही इसमें कुछ न कुछ डाउट है, यह गलत है। तो उसने फिर क्या किया, उसका संयोजकता को 2 माना और 2 मान के उसके किससे तुल्यांकी भार से गुणा किया 4.5 से, तो उसका परमाणु भार कितना आया 9। और ऐसा करने पर उसे उचित समूह में रखा गया, मतलब वो स्थान रिक्त था तो उस स्थान पे जाके ये भर गया। ठीक है। फिर अनुसंधान में सहायक, मेंडलीफ की आवर्त तालिका की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ कैसा व्यवहार मतलब रासायनिक क्रिया करेगा। ठीक है, जिसे नए अनुसंधान मतलब नए खोज में सहायता मिलती है। अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त तालिका के दोष। पहला है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके गुण समूह 1A फर्स्ट ए के क्षार धातुओं के समान और समूह 7A हैलोजन से मिलते जुलते हैं। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखा जाए, इस विवाद का समाधान नहीं किया जा सका। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के गुण जो है समूह 1A के तत्वों के जैसे भी और समूह 7A के तत्वों के दोनों के से मिलते जुलते हैं, तो इसको किस स्थान पर रखा जाए, ये क्या नहीं हुआ, समाधान इसका नहीं हुआ, ये विवादित रहेगा। दूसरा, समस्थानिकों की स्थिति। हम जानते हैं कि समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो चूंकि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर है, तो जितने भी समभारिक हैं उनको अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिक